अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का अमल, आज का वजीफ़ा उन दोस्तों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं, जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, माली हालात ठीक नहीं है, या जो दोस्त रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं। आज का जो वजीफ़ा है उन्हीं दोस्तों के लिए है। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जो आपने चलते फिरते कर लेना है, इसमें कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। ठीक है ना, जब आप चाहें इसको कर लेंगे तो आपके पास इंशाल्लाह गैब से इतनी ज़्यादा दौलत आएगी कि आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह आपको इतनी दौलत से नवाजेंगे कि आपके पास जो दौलत होगी वो आपसे संभलेगी भी नहीं। इस तरह का ये वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा आज ही मेरे एक शागिर्द ने किया है और उसको गायब से 50,000 रुपये गायब से मिले हैं। ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से उसको मदद हुई है। तो ये वजीफ़ा आप भी जब करेंगे पूरे अकीदे के साथ, तो मुझे 100% इस पे यकीन है, 100% इसके ऊपर यकीन है कि आपको भी गायब से ज़रूर आज ही मदद मिलेगी और हमेशा आपकी जो माली हालात हैं वो ठीक हो जाएंगे, तंगदस्तियाँ ख़त्म हो जाएंगी, आप जो परेशान हैं वो परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी और जो आप चाहेंगे वही आपको हासिल हो जाएगा। मेरे इस वजीफ़े को नाजायज़ मकसद के लिए आप हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर आपका कोई मकसद नाजायज़ होगा तो आपको नुकसान होगा और इसमें कामयाबी भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए सिर्फ वो लोग इस वजीफ़े को करें जो मजबूर हैं, लाचार हैं, रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कर्ज़दार हैं, लोग मारे मारे फिर रहे हैं और उनके पास रोज़गार कोई नहीं है। तो उनके लिए मेरा जो अमल है, ये जो आज का वजीफ़ा है, एक तोहफ़ा ही आप समझ लें। जितने भी दोस्तों ने इस अमल को किया है, इस वजीफ़े को किया है, उनको हमेशा ही कामयाबी मिली है और कभी भी नाकामी नहीं हुई। अल्लाह पाक के नाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। इसलिए अगर आप यकीन के साथ इस वजीफ़े को कर लेते हैं तो दोबारा आपको कभी भी कोई दूसरा वजीफ़ा करने की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। किस तरह करना है वो चले मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने फजर की नमाज के वक्त उठना है, अल्लाह ताला के यहाँ सजदा रेज़ होना है, फजर की नमाज अदा करनी है और फिर आपने क्या करना है कि गुड़ लेना है। ठीक है ना, गुड़ जो खाने वाला होता है, गुड़ ले लें या शक्कर ले लें, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, कम से कम 1 पाव होना चाहिए। ठीक है, गुड़ हो या शक्कर, कम से कम 1 पाव आपने लाजमी ले लेनी है। फिर नमाज अदा करने के बाद आपने गुड़ को सीधे हाथ में ले लेना है। ठीक है ना, दाएं हाथ में रख कर या करीम, इसका आपने विर्द करना है 1000 बार। ठीक है, या करीमों के बाद आपने विर्द करना है या जलीलू, इसका भी आपने 1000 बार विर्द करना है। ये विर्द आप चलते फिरते कर सकते हैं। फजर के बाद दोस्त जो वॉक पे जाते हैं वो इस वॉक पे जाते जाते इस वजीफ़े को कर सकते हैं। ये जब 2 अल्लाह के इसमें ग्रामी आप विर्द पूरा कर लेंगे तो आपके हाथ में जो गुड़ होगा या जो शक्कर होगी, आपने उसके ऊपर फूंक मार देनी है। फूंक मारने के बाद फिर आपने उस गुड़ को या शक्कर को किसी भी चीज़ में डालकर
یعنی کہ اس کے آپ چاول بنا لیں، گڑ والے چاول بنا لیں، یا دودھ کے اندر اس کو مکس کر کے کسی بھی غریب انسان کو پلا دیں، یا وہ جو بھی ہے کھلا دیں۔ اگر ثابت گڑ کھلانا چاہیں گے تو بھی آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 3 دن تک کرنا ہے۔ جب آپ کا تیسرا دن مکمل ہو جائے گا اس وظیفے کا، تو اسی دن انشاءاللہ آپ کو غیب سے مدد ملے گی۔ اور اگر آپ اس کو 7 دن تک مسلسل کرتے ہیں تو دوستو آپ کے پاس بے بہا دولت آ جائے گی، ٹھیک ہے دوستو۔ لیکن 7 دن سے زیادہ ہرگز اس وظیفے کو آپ نے نہیں کرنا۔ اگر آپ 7 دن سے زیادہ کریں گے تو آپ کے پاس اتنی دولت ہوگی کہ آپ سے وہ سنبھلے گی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان کے لیے اس کا مال اور اولاد بہت بڑا فتنہ ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ دولت آ گئی تو آپ اس فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، اور پھر ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا بیان نہ کر پائیں، آپ دنیا دار بن جائیں۔ اس لیے جب تک آپ اپنی ضرورت نہیں پوری کر لیتے تب تک اس وظیفے کو کرتے رہیں۔ 7 دن سے زیادہ ہرگز نہ کریں۔ 7 دن کم از کم آپ جب کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جو آپ کو میسر نہ ہوگی۔ اس طرح کے انشاءاللہ مالی حالات ہو جائیں گے۔ اس وظیفے کو خود بھی کریں، دوستوں کو بھی کروائیں، رشتہ داروں کو کروائیں۔ اگر آپ کے آس پاس کوئی ضرورت مند رہتا ہے تو اس کے ساتھ یہ میرا وظیفہ ضرور شیئر کریں تاکہ اس کا بھلا ہو سکے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں، شیئر بھی کر دیں، اور اچھے کمنٹ بھی کریں۔ اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی فائدہ حاصل ہوا ہے تو کمنٹ میں جزاک اللہ اور ماشاء اللہ ضرور لکھ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔